हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त और स्वस्थ एवं अच्छे हैं और अपनी प्रिपरेशन इंटरव्यू की अच्छी चल रही होगी। और आज मैं आपको वीडियो बनाने वाला हूं ये फ्लांस के बारे में। हालांकि मैंने कल भी फ्लांस के बारे में वीडियो बनाया था, वो कौन सा था, वो सीएस का था। आज अपना जो वीडियो बनने वाला है वो एसएस के फ्लांस के ऊपर बनाऊँगा। और कल का वीडियो था वो आप देख लीजिए, उसमें मैंने सीएस के फ्लांस के बारे में पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ये बनाने से पहले थोड़ा सा मैं मेरा साइड का ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये ग्रेटिंग वगैरह है, ये टैंक का वर्क चल रहा है, वैसा वैसा ऑल आर वर्क यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, रिफाइनरी का प्लांट रिगार्डिंग। तो मैं अभी साइड पे आया हूँ अपना वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो इसमें अपन कैसे इसको मेजर करेंगे, अगर आपको इंटरव्यू वाले क्वेश्चन करेंगे तो किस टाइप से आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये फ्लांस को सबसे पहले तो आप देखो, ये क्या है, फ्लांज कौन सा है, एसएस का फ्लांज। ठीक है, ये क्या है, ये इसकी एक तरीके से अपन बोल सकते हैं गर्दन है, गर्दन है। ठीक है, और फिर क्या लगता है, ये ऐसे लगता है पाइप। ठीक है, ये इसके अपन गर्दन या नेक बोल सकते हैं। ठीक है, ये बट वेल्ड है, ये इसका एंड कैसा है, बट वेल्ड। यहाँ से क्या होता है, पाइप को जॉइंट या वेल्ड करके आगे जोड़ा जाता है। ठीक है, और ये मतलब इसकी थिकनेस होती है। और ये इसका रेज फेस है, यहाँ पर गैस किट लगा के या तो पाइप से जोड़ा जाता है या फिर फ्लांज फेस से जोड़ा जाता है। ठीक है, और इसमें ये कितने छेद है, होल कितने, 4 होल है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि होल की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है। अगर आपसे इंटरव्यू वाले क्वेश्चन पूछे कि इसमें अगर ये आपसे अब आपको 1 मिनट देखो, थोड़ा क्लियर दिख रहा है ना, 1 मिनट पूरा क्लियर दिखना चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है, 25 NB। 25 NB यानी कि कितना इंची, 1 इंची का है, मतलब 25 NB बराबर 1 इंची। अगर यहाँ 50 NB होता तो ये 2 इंची का होता। फिर क्या लगा हुआ है, ये 150 क्लास, तो ये कितने क्लास का है, 150 क्लास का। ठीक है, फिर ये थिकनेस कितना, 40 शेड्यूल का है। ठीक है, और ये WNRF का मतलब क्या होता है, मतलब ये वेल्डोनेक फ्लांज है और इसका रेज फेज मतलब कि फेस उठा हुआ है। वो उठा हुआ कैसी है, जैसे ये वाला ना, इसको रेज फेस बोलते हैं। यहाँ पर गैस किट लगती है। ठीक है, तो ये रेज फेस हो गया, WNRF हो गया, शेड्यूल हो गया। और ये A182 क्या होता है, ये मुझे बताओ। और उसके बाद में लिखा हुआ है F316L, इसका मतलब क्या होता है, ये इंटरवल बहुत ज़्यादा कुछ। A182 ये होता है कि ये एक स्पेसिफिकेशन होता है किसका, मटेरियल का। यहाँ पर अपनी किसकी बात हो रही है, फ्लांस की, तो ये एक स्पेसिफिकेशन है। और F316L ये किसका है, कल का मैंने बताया था कि कितना था, 105 था, वो CS का था। ये हमेशा ध्यान रखना है। SS का आप ये देखना है 316L या 3169 या 304 या 304L, ये होगा ना, वो हमेशा मटेरियल कौन सा होगा, वो SS का मटेरियल होगा। ठीक है, और फिर ये B16.5 ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होता है। ये क्या होता है कि ये कॉमन स्टैंडर्ड होती हैं। क्या होते हैं, कॉमन स्टैंडर्ड। अगर यहाँ पे अगर भी 16.47 होता तो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, बता सकते हैं। अगर आपको इंटरव्यू और पूछे कि ये 20-16.5 का मतलब क्या होता है, इसमें आपको ये बताना है कि जहाँ पर 20-16.5 लिखा हुआ होता है ना, उसकी साइज़ होता है NPS हाफ इंच से लेकर 24 इंच के बीच में लिखा होता है। अब देखो, अब इसके बीच में आ रहा है, ये देखो कितना है, 1 इंची। मैंने कितना बोला, हाफ इंची से लेकर 24 इंच तक, उसमें भी 16.5 लिखा होता है। अगर यहाँ पे B16.47 मतलब B16.47 लिखा हुआ होता तो वो कितने होता, तो वो लार्ज डायामीटर होता। कितना होता है, लार्ज डायामीटर यानी कि वो 120 इंच से ज़्यादा होता। तो इस टाइप का ये वाला बिल्कुल रहता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, B16.5 तो है, तो ये इसका मतलब ये हाफ इंच से लेके 120 इंच के बीच में। अगर B16.47 होता तो वो लार्ज डायामीटर होता है। ठीक है, इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। आप मुझे ये कमेंट करके बताओ, अगर ये B16.10 लिखा हुआ होता तो कितना होता। ठीक है, तो अपना ये हो गया, ये मटेरियल स्पेसिफिकेशन हो गया, ये SS का मटेरियल है उसका हो गया, ये डायमीटर का हो गया। ठीक है, तो इतना ही ध्यान रखना है, अभी ये नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा। तो ये तो हो गया SS के फ्लांस के बारे में पूरा स्पेसिफिकेशन कर लिया। ठीक है, तो ये वेल्डोनेक फ्लांस है। इसके बारे में किसी भी प्रकार का कोई आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं बताऊंगा। ये मतलब छोटा सा फ्लांस लेके आया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो रीड करने के लिए फ्लांस को देखते हैं। हालांकि जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं
वो इस होल को देखते ही बता देते कि कितना इंची का है। कितना इंची का है? हाफ इंची का है, नहीं सॉरी 1 इंची का है। हाँ सॉरी मैंने इसका 25 NB बराबर 1 इंच, तो ये 1 इंच का है। अगर हाफ इंची का होता तो मुझे बताओ। अगर कभी कभार क्या होता है 20 NB लिखा होता है तो वो कितने इंची का होता है? मतलब सबसे छोटा ये होता है हाफ इंची का होता है, पौना होता है, फिर 1.5 का होता है, 1.25 का होता है, ऐसे ऐसे होता रहता है। मतलब वो तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है। अब मुझे ये बताओ, अगर आप कोई साइज़ मेजरमेंट रैप से करोगे ना तो इसके अंदर की मापी जाती है, और हालांकि इस तरफ से देखोगे ना तो भी इसके अंदर से वो मापी जाती है, अंदर से। अब आपको एवरेज से एडवांस की तरफ आपको बढ़ना है तो ये इसको कौन सा है? ये बट वेल्ड, मतलब इसका वेल्डेड एंडेड, एक ये होता है तिरछा है, एक ये होता है एकदम ऐसा होता है, तो उसको बट वेल्ड नहीं कहते। इस टाइप का होता है ना, इसको बट वेल्ड कहते हैं। तो ठीक है, मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आगे और कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा। बाय बाय, टेक केयर।